नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में चर्चा करेंगे कि कैसे हमारे आसपास की छोटी छोटी बातें और दुनिया भर के बड़े बदलाव आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। कभी सोचा है कि 7 समुंदर पार लिया गया एक फैसला हमारे घर का बजट कैसे हिला देता है? तो चलिए इन्हीं बिखरी हुई खबरों की कड़ियां जोड़ते हैं और एक स्पष्ट विषयवार यात्रा पर निकलते हैं। आज ये समझना है कि कैसे एक जगह लिया गया फैसला दूसरी जगह लहरें पैदा करता है। आज के हमारे इस सफर के 4 मुख्य पड़ाव हैं। शुरुआत शिक्षा और महंगाई जैसे उन मुद्दों से होगी जो सीधे आम घरों को प्रभावित करते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय अदालतों के अहम फैसलों पर नजर डाली जाएगी और अंत में वैश्विक व्यापार और भू राजनीति की उस बड़ी तस्वीर को समझा जाएगा जो पर्दे के पीछे से सब कुछ नियंत्रित करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला विषय है शिक्षा और परीक्षाएं, एक ऐसा मुद्दा जो सीधे तौर पर लाखों घरों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। शिक्षा नीतियों में कोई भी बदलाव देश की एक बहुत बड़ी आबादी को तुरंत प्रभावित करता है। हाल ही में सबसे बड़ी घोषणा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की ओर से आई है। उन्होंने नीट परीक्षा प्रणाली में कुछ बहुत ही अहम ढांचागत बदलावों की घोषणा की है। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को पहले से कहीं ज्यादा सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है। अब देखते हैं कि बदलाव आखिर है क्या। ध्यान दीजिएगा, अगले साल से नीट परीक्षा पूरी तरह से ऑनलाइन होने जा रही है। तारीख भी तय कर दी गई है, 21 जून। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात क्या है? छात्र अब अपनी परीक्षा का शहर खुद चुन सकेंगे और इसके साथ ही छात्रों की परीक्षा फीस भी वापस की जाएगी। ये सारे लॉजिस्टिक बदलाव इसलिए किए जा रहे हैं ताकि छात्रों को अधिक लचीलापन और थोड़ी आर्थिक राहत मिल सके। लेकिन हर मुद्दे के 2 पहलू होते हैं जिन पर गौर करना जरूरी है। एक तरफ जहां सरकार ये नया सिस्टम ला रही है, वहीं विपक्ष परीक्षा की सत्यनिष्ठा को लेकर गहरी चिंताएं जता रहा है। प्रियंका गांधी का हालिया बयान देखिए, जहां उन्होंने पेपर लीक के मामलों का हवाला देते हुए कहा है कि इससे हर साल लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद होता है। ये बयान साफ दिखाता है कि सुधारों के वादों के साथ साथ सिस्टम पर भरोसे का जो संकट है वो अभी भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। शिक्षा के बाद अब एक ऐसे विषय की ओर बढ़ते हैं जो सीधे तौर पर हर किसी की जेब पर असर डालता है। ईंधन की कीमतों में भारी उथल-पुथल। सिर्फ 3 रुपए। बिहार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 3 रुपए की ये बढ़ोतरी भले ही सुनने में छोटी लगे, लेकिन इसका जमीनी असर बहुत बड़ा हुआ है। इस बढ़ोतरी की खबर आते ही गया शहर के पेट्रोल पंपों पर 1 किलोमीटर लंबी लाइनें लग गईं। हालात ऐसे हो गए कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस तक बुलानी पड़ गई। सोचिए, ईंधन की कीमतों में जरा सा भी उछाल आम जनजीवन में कितनी जल्दी घबराहट पैदा कर देता है। और जब कीमतें बढ़ती हैं तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आना स्वाभाविक है। इस स्थिति में स्पष्ट रूप से 2 अलग-अलग नजरिए देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ महंगाई के दबाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम हैं और दूसरी तरफ विपक्ष के तीखे आरोप हैं। आइए इस टकराव को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों का रुख बिल्कुल आमने सामने है। एक ओर जहां राज्य स्तर पर प्रशासन कुछ शमन रणनीतियां अपना रहा है, जैसे तेल बचाने की अपील के बीच डीएमआरसी सरकारी कर्मचारियों के लिए हाइड्रोजन शटल बसें चला रहा है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने काफिले की गाड़ियां कम करने के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष की आलोचनाएं पूरी तरह से मुखर हैं। अखिलेश यादव ने इसे चुनावों के तुरंत बाद जनता की जेब पर बोझ बताते हुए चुनाव खत्म, वसूली शुरू करार दिया है। प्रियंका चतुर्वेदी ने तंज कसते हुए कहा है कि रुपया और ईंधन की कीमतों के बीच रेस चल रही है कि शतक पहले कौन मारेगा। दोनों ही पक्ष अपने अपने तरीके से इस महंगाई के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। स्थानीय मुद्दों और महंगाई से थोड़ा ऊपर उठकर अब राष्ट्रीय मंच की ओर मुड़ते हैं। व्यवस्था को आकार देने में कानून और न्यायपालिका की भूमिका बेहद अहम होती है। हाल ही के इन 3 प्रमुख अपडेट्स पर गौर कीजिए, जो बताते हैं कि प्रशासनिक और न्यायिक स्तर पर कैसी सख्ती बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव कांड मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका देते हुए हाई कोर्ट के जमानत आदेश को रद्द कर दिया है। दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता ने सोशल मीडिया पर निशाना बनाए जाने का हवाला देते हुए शराब नीति घोटाला मामले से खुद को अलग कर लिया है। और महाराष्ट्र में सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए डिप्टी कलेक्टर अभिजीत भांडे पाटिल को निलंबित कर दिया है। ये मामले दिखाते हैं कि कानूनी सीमाएं कितनी सख्ती से खींची जा रही हैं। और इसी राष्ट्रीय परिदृश्य के बीच एक बेहद दुखद आंकड़ा भी सामने आया है, 40।
ये सिर्फ एक संख्या नहीं है। ये चारधाम यात्रा के दौरान मात्र 25 दिनों में अपनी जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या है, जिनमें से सबसे ज्यादा 22 मौतें अकेले केदारनाथ में हुई हैं। ये आंकड़ा ये सोचने पर मजबूर करता है कि बड़े आयोजनों और तीर्थ यात्राओं में सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को अभी और कितना मजबूत करने की जरूरत है। चलिए अब नजरिए को थोड़ा और व्यापक बनाते हैं और चलते हैं मैक्रो लेवल पर, वैश्विक कूटनीति और संघर्ष की ओर। देश के भीतर जो कुछ भी हो रहा है वो उस बड़ी वैश्विक तस्वीर का ही एक हिस्सा है। यहाँ कूटनीति का एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास नजर आता है। एक तरफ अबू धाबी में प्रधानमंत्री मोदी का बयान है, जहां उन्होंने मध्य पूर्व के संकट पर चिंता जताते हुए स्पष्ट किया है कि भारत हर संभव मदद को तैयार है और जल्द शांति चाहता है। वहीं इसके ठीक विपरीत अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका सीधा असर पूरी दुनिया की कूटनीति पर पड़ रहा है। ये तनाव किस तरह एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़ रहा है, इसके घटनाक्रम को देखिए। अमेरिका ने युद्ध में $29 अरब खर्च किए हैं और राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को विनाश का सामना करने की चेतावनी दे डाली। जवाब में ईरान ने भी कड़े तेवर दिखाते हुए हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के लिए नए प्रोटोकॉल जारी कर दिए हैं और ब्रिक्स देशों से अमेरिका की निंदा करने की अपील की है। ये क्षेत्र कितना संवेदनशील है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि हाल ही में ओमान तट के पास इसी क्षेत्र में गुजरात का एक जहाज डूब गया था। हालांकि कोस्ट गार्ड ने 14 क्रू मेंबर्स को बचा लिया। ये तनाव सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं है, ये वैश्विक व्यापार के रास्तों को खतरे में डाल रहा है। और जहां एक तरफ संघर्ष है, वहीं दूसरी तरफ कुछ अप्रत्याशित कूटनीतिक जीत भी है। अमेरिका और चीन के रिश्तों में आई अचानक गर्माहट के ठोस आर्थिक परिणामों को ही ले लीजिए। ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच बनी नई सहमति के बाद चीन 200 बोइंग जेट खरीदेगा, जिसकी खबर आते ही शेयर बाजार में 4% का शानदार उछाल देखा गया। इतना ही नहीं, चीन के पूंजी बाजार में पहली बार पांडा बॉन्ड्स जारी किए गए हैं। ये व्यापार समझौता साबित करता है कि जब 2 महाशक्तियां हाथ मिलाती हैं तो वैश्विक अर्थव्यवस्था कैसे तेजी से प्रतिक्रिया करती है। तो इस पूरी यात्रा के बाद इन सभी कड़ियों को कैसे जोड़ा जा सकता है? शिक्षा नीतियों से लेकर बिहार के पेट्रोल पंपों की लाइनों तक और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का तनाव और अमेरिका चीन ट्रेड डील, ये सब अलग अलग बिल्कुल नहीं हैं। वैश्विक व्यापार समझौते और मध्य पूर्व के संघर्ष अंततः कच्चे तेल की कीमतों को प्रभावित करते हैं, जो सीधे स्थानीय ईंधन की कीमतों और घरेलू स्थिरता पर असर डालते हैं। दुनिया का हर कोना अब एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ है। और इसी गहरे विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण समाप्त होता है। जाते जाते ये एक बड़ा सवाल उभर कर सामने आता है। जैसे जैसे दुनिया के बड़े देश अपने गठबंधन बदल रहे हैं और आसपास चीज़ों की लागत बढ़ रही है, ये जुड़ी हुई घटनाएं आने वाले कल के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को आखिर कैसे नया आकार देंगी? ये एक ऐसा विषय है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।